तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शेमस का क्या रिटायरमेंट प्लान है। क्या विंस मैकमैन अपनी नई रेसलिंग कंपनी खोलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं रॉयल रेसलर। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली खबर आ रही है कि रोमन रेंस एक मूवी में काम करने जा रहे हैं, यानी रेसलमेनिया 40 में अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल लगभग 4 साल बाद कोडी रोड्स को हारने के बाद अब वो एक फिल्म में काम करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें के पामर और एक कॉमेडी एक्टर एडी मर्फी और पीट डेविडसन के साथ वो दिखेंगे। ये एक हाइट्स कॉमेडी यानी चोरी के ऊपर एक कॉमेडी फिल्म होने वाली है। इसमें रोमन रेंस का क्या रोल होगा वो अभी तक सामने नहीं आया है, और तब तक यानी जब तक वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि रोमन रेंस WWE के टेलीविज़न से बाहर रहने वाले हैं और उनकी पॉसिबल रिटर्न डेट हो सकती है समर स्लैम के आसपास, या फिर रेसलमेनिया के आसपास, या फिर रॉयल नंबर भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं सबसे उनका परफेक्ट स्पॉट हो सकता है सर्वाइवर सीरीज रिटर्न के लिए। तो हमारी अगली खबर आती है कि रिया रिप्ली का इंजरी अपडेट हमारे सामने आ चुका है। तो रिया रिप्ली को मंडे नाइट रॉ पे ऐसा दिखाया गया है कि उनके शोल्डर में इंजरी आ चुकी है। तो ल्यू मॉर्गन ने पिछले हफ्ते के रॉ पे उनके ऊपर बैकस्टेज चेयर से अटैक किया था। इसकी वजह से जो शोल्डर को हिस्सा जॉइन करते हैं उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। वर्टिब्रेट में उनके एक क्रैक आ चुका है, इंजरी आ चुकी है। उसके लिए लगभग उन्हें 3 से 4 महीने रेस्ट करना होगा और उसके बाद उन्हें यानी सर्जरी करके रेस्ट करना होगा, और उसके बाद हमें रिया रिप्ली का रिटर्न देखने को मिल सकता है WWE टेलीविज़न पे। और रिटर्न के बाद वो सबसे पहले किसके पीछे जाएंगी वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो किसके, ल्यू मॉर्गन को। और ये भी कहा जा रहा है कि रिया रिप्ली रिटर्न करती मिड कार्ड चैम्पियनशिप जो वुमेंस डिवीज़न में इंट्रोड्यूस होने वाली है शायद बहुत जल्दी। वो होगी वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप, और वो रिया रिप्ली हमें जीतते हुए भी दिख सकती है। तो नेक्स्ट हमारी खबर आ चुकी है कि रॉक ने अंडरटेकर को वार्निंग दी है। तो रॉक ने अंडरटेकर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जिस तरह से अंडरटेकर ने रॉक को चोक स्लैम दिया था वो फोटो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, और रॉक ने कहा अंडरटेकर को कि भाई तेरे वजह से मेरे भाई का टाइटल चला गया, तूने गलत आदमी से यानी द फाइनल बॉस के साथ पंगा लेके अच्छा नहीं किया। जब भी मैं WWE में रिटर्न करूँगा फाइनल बॉस तेरे लिए आएगा और तेरा फाइनल गेम बजाएगा। इस तरह रॉक ने बड़ी धमकी दी है अंडरटेकर को। तो इस तरह अगर रॉक ने धमकी दी तो ये हम फैंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि एक बार फिर हमें अंडरटेकर एक्शन में देखने को मिलेंगे। तो रॉक अंडरटेकर के साथ क्या कर सकते हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन अंडरटेकर रॉक के साथ क्या कर सकते हैं ये कोई नहीं जानता। जिस तरह से रॉक ने द फिनोम को धमकी दी है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बात है, क्योंकि रॉक TKO के बोर्ड मेंबर है। वो चाहे तो किसी भी तरह की स्टोरी लाइन चला सकते हैं जो फैंस को पसंद करनी ही होगी। तो हमारी नेक्स्ट खबर है कि अगर आपने कल का NXT का शो देखा होगा तो उसमें हमें मेन इवेंट मैच देखने के लिए मिला था, कार्मेलो हेज वर्सेस ट्रिक विलियम्स का मैच। तो इस मैच का आपको सोचा होगा इस मैच का इसमें वीडियो में क्या लेना था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैच सिर्फ ट्रिक्स विलियम को ओवर करने के लिए था। तो क्यों? तो ट्रिक विलियम अब परमानेंट NXT के सुपरस्टार यानी फुल टाइम NXT के सुपरस्टार है, और कार्मेलो हेज अब मेन रोस्टर पे मूव कर जाएंगे परमानेंटली। अब वो हमें मेन रोस्टर पे ही कंटिन्यूस परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, जैसे कि स्मैकडाउन हो सकता है या स्मैकडाउन ही हो सकता है क्योंकि उन्हें स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट किया था, लेकिन अब ड्राफ्ट भी है 26 तारीख को। तो शायद वो मंडे नाइट रॉ पे मूव कर सकते हैं। तो हमें कार्मेलो हेज को उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा बधाई देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि WWE NXT से लाए हुए काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार का कचरा कर देती है। उन्हें वो मेन रोस्टर में लाके सिविक जॉबर के तौर पर ही रखती है। अगर हम कहना चाहें तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि कार्मेलो एक NXT चैम्पियन भी रह चुके हैं। तो नेक्स्ट हमें प्लान है, यानी नेक्स्ट हमारी खबर है कि द रॉक क्या रोमन रेंस पे टर्न हो जाएंगे। तो रॉक ने कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पिक्चर पोस्ट की थी। तो उसमें उन्होंने सिर्फ उनका और पॉल हेमन का फ़ोटो ही डाला था इंस्टाग्राम पे, और उसके नीचे कैप्शन लिखा था द फाइनल बॉस। तो ये रॉक की तरफ से संकेत है कि वो रोमन रेंस पे टर्न हो जाएंगे, और उनके साथ साथ पॉल हेमन भी मेरे ट्राइबल चीफ या हमारे ट्राइबल चीफ के ऊपर टर्न हो जाएंगे, और वहाँ से हमें रोमन रेंस का फेस टर्न और द फाइनल बॉस यानी रॉक का हिल टर्न देखने को मिलेगा। यानी रॉक का हिल टर्न रोमन रेंस के ऊपर सादी भाषा में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो फिर हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा द फाइनल बॉस वर्सेस द ट्राइबल चीफ का मैच।
और ये मैच किस लेवल तक जा सकता है वो आपको पता नहीं। ये मैच इसी हाल होने वाला था, लेकिन फैंस के बैकलैश की वजह से, जिस तरह का सपोर्ट कोडी रोड्स को मिला फैंस की तरफ से, उसकी वजह से WWE को अपना प्लान चेंज करना पड़ा था। नहीं तो रॉक ही वो बंदे होने वाले थे जो रोमन रेंस को टाइटल के लिए हराने वाले थे, और कोडी रोड्स से वो रॉक समर स्लैम में टाइटल हारते थे। अब हमारी नेक्स्ट अपडेट है तो विंस मैकमैन के बारे में। तो विंस मैकमैन के बारे में सबसे पहले ये खबर आ रही है कि वो अपने जो TKO में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर फिलहाल की कंडीशन में वो है, लेकिन विंस मैकमैन ने वो शेयर अपने सारे के सारे शेयर्स बेचने के लिए निकाले। तो इसका मतलब क्या है? इसके बाद अगर विंस मैकमैन ने वो सारे शेयर्स बेच दिए तो विंस मैकमैन के पास 1% भी कंपनी के हिस्सा नहीं रहेगा, वो कंपनी के 0% मालिक हो जाएंगे। फिर अब ये अड़कलें लगाई जा रही है रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से कि विंस मैकमैन शायद अपनी खुद की एक नई रेसलिंग कंपनी चालू कर सकते हैं। तो आप कहेंगे विंस मैकमैन को खुद की तो WWE, लेकिन WWE से उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि उनका जो सेक्स स्कैंडल हुआ था, जो सेक्स कांड हुआ था विंस मैकमैन का, उसके बाद उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था और फिर उसके बाद TKO ने उन्हें फायर भी कर दिया था। तो अब अगर विंस मैकमैन ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए और ख़ुद की नई कंपनी चलाई तो वो रेसलिंग दुनिया में और एक कंपनी हो जाएगी जो WWE को कंपटीशन देंगी। और विंस मैकमैन को बहुत अच्छी तरह पता है कि WWE किस तरह से काम करती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी जा सकते हैं WWE को। तो नेक्स्ट हमारी अपडेट है कि ट्रिपल एच ने विंस मैकमैन के एक पुराने नियम को लात मार के निकाल दिया। तो आप कहेंगे क्या पुराना नियम था विंस मैकमैन जो ट्रिपल एच ने लात मार के निकाला? तो भाई नियम ये था कि जो इंडीज सर्कल से, यानी जो इंडिपेंडेंट सीन से रेसलर आते थे, जैसे कि हम नाम ले सकते हैं, अभी फ़िलहाल कौन आया है तो टामा टोंगा नाम ले सकते हैं। तो टामा टोंगा है, तो टामा टोंगा NJPW में पहले भी टामा टोंगा के नाम से ही जाने जाते थे। लेकिन विंस मैकमैन का ये एक नियम था कि जो भी नया रेसलर कंपनी के अंदर डेब्यू करेगा उसका नाम बदल दिया जाएगा। तो कॉपीराइट इशू की वजह से मर्चेंडाइज सेल्स की वजह से अगर WWE के पास उस सुपरस्टार का मर्चेंडाइज सेल का नाम रहता है तो WWE उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा छाप सकती है। तो हम उदाहरण ले तो डैनियल ब्रायन जब तक WWE में थे वो डैनियल ब्रायन के नाम से जाने गए, लेकिन जब वो AEW में गए उन्होंने अपना नाम बदल के ब्रायन डैनियल्सन किया। तो क्यों? कॉपीराइट इशू की वजह से। अगर WWE डैनियल ब्रायन को परमिशन देती कि भाई तू जा डैनियल ब्रायन ही नाम यूज़ कर, तो उन्हें ये देना पड़ता, तो क्या तो रॉयल्टी देनी पड़ती थी। तो नेक्स्ट हमारी खबर है कि शेमस के बारे में। शेमस से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई तुझे मंडे नाइट रॉ पे रिटर्न करने में कैसा लग रहा है? तो शेमस ने कहा कि 2 महीने पहले तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रिटर्न नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मेरी बैक पेन, मेरा शोल्डर पेन और सबसे मेन बात जो नेक पेन हो रहा था मुझे, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा रिटायरमेंट टाइम नज़दीक आ चुका है WWE से। लेकिन थैंक्स टू द डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने मुझे काफ़ी जल्दी हील करने में मदद की, उसकी वजह से मैं WWE में रिटर्न कर सका। लेकिन मैं ये कब तक कंटिन्यू कर सकूँगा, कब तक रेसलिंग कर सकूँगा, ये मैं खुद नहीं जानता। तो मुझे तो लगता है कि WWE को शेमस को काफ़ी अच्छा रन देना चाहिए, उन्हें वर्ल्ड चैम्पियनशिप पिक्चर में लाना चाहिए, एक बार तो वर्ल्ड टाइटल जीता भी देना चाहिए, क्योंकि शेमस एक काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग सुपरस्टार है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, यानी 2015 के बाद से कोई वर्ल्ड टाइटल जीता नहीं। उन्होंने जो आखिरी बार वर्ल्ड टाइटल जीता 2015 में था, जो रोमन रेंस के खिलाफ था, और रोमन रेंस ने वो उन्हें हरा के वापस भी जीत लिया था। तो शेमस को एक काफ़ी लंबा टाइटल रन देना चाहिए WWE को। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है और लास्ट अपडेट है कि क्या रोमन रेंस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? जिस तरह WWE में ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है कि टामा टोंगा ने डेब्यू किया, सोलो सिकोआ जिमी ऊसू के ऊपर टर्न हो गए, पॉल हेमन को सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस को फोन लगाने नहीं दिया। तो ये सब रोमन रेंस को पता है, यानी रोमन रेंस ही WWE से बाहर रहते हुए भी ये स्टोरी लाइन कंट्रोल कर रहे हैं, और रोमन रेंस ही वो सुपरस्टार है जो ये स्टोरी लाइन डायरेक्ट कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जब मैं रिटर्न करूँगा तो मुझे ये स्टोरी लाइन में डायरेक्टली इंसर्ट किया जाएगा। इसकी वजह से वो स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के छोड़ने वाले रोमन रेंस कि उनका रिटर्न के वक्त ही उन्हें सोलो सिकोआ के खिलाफ जाना पड़ सकता है या रॉक के खिलाफ जाना पड़ सकता है WWE में। तो इस तरह रोमन रेंस अपने लिए खुद एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टोरी लाइन प्लान कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये स्टोरी लाइन चलेगी तो उनका रिटर्न का इंतज़ार